प्रॉपर्ली मैं रिलेशन का डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं, देखना समझना। इफ ए इज एनी सेट, ए क्या है बेटा, कोई भी सेट, इस सेट में कुछ भी कलेक्ट हो सकता है, कोई भी मेंबर्स कलेक्ट हो सकते हैं किसी की भी फैमिली से। ऐसे ही आपको ए इज एनी सेट, कोई भी एक सेट ए दे रखा है, देन रिलेशन ऑफ सेट ए, क्या समझना डेफिनेशन, देन इसी पे क्वेश्चन भी बनता है, देन रिलेशन ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ, रिलेशन ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ, ये बात ध्यान देना। सेट ए का जो रिलेशन बताया जा रहा है वो उसके इटसेल्फ बताया जा रहा है। देन रिलेशन ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ डिनोटेड बाई कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई सेट ए, सेट पढ़ते हैं इसको, कैपिटल आर ए, किस तरीके से डिनोट कर देते हैं, सेट ए कैपिटल आर ए, रीड एज, रीड कैसे करते हैं, रीड एज सेट ए related to itself by relation R, such that, प्रॉपर डेफिनेशन होता है रिलेशन का, सच दैट, यही मेन है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब किसी भी रिलेशन में जो मेंबर्स आते हैं वो हमेशा ए क्रॉस ए से ही आते हैं। ये बात बिल्कुल आप माइंड में रखिए। ओके, तो रिलेशन का डेफिनेशन कैसे डिनोट करते हैं और क्या होता है, देन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इस पे ही क्वेश्चन बनता है। आपको सीधे क्वेश्चन देगा इफ ए इज एनी सेट, फिर नीचे कहेगा देन रिलेशन आर, ऑप्शन देगा, तो आप ध्यान रखेंगे, आप उसी ऑप्शन देंगे दैट रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कोई भी आपसे रिलेशन का डेफिनेशन पूछता है तो आप इतना ही बताइए, इफ ए इज एनी सेट देन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसे कैसे रीड करते हैं हम, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये जो सिंबल होता है ये वाला, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको सबसेट पढ़ते हैं। अभी भी आपसे कोई पूछे रिलेशन क्या होता है तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप एक दूसरा सेट भी इन्वॉल्व करना चाहें और करके ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, then relation of set A to set B denoted by, अब कैसे डिनोट होगा, ए आर बी, रीड एज कैसे रीड करेंगे, रीड एज सेट ए related to set B by relation R, such that, यहाँ भी सेम डेफिनेशन, such that R is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जब A का A पे रिलेशन था तो A R A से डिनोट कर रहे थे, जब सेट A इटसेल्फ रिलेटेड था तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A था, और व्हेन सेट A रिलेटेड टू सेट B आ रहा है देन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये डेफिनेशन आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, इसी पे क्वेश्चन भी बनेगा। आपसे कोई बोलता है रिलेशन क्या होता है तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन बता सकते हैं, इफ ए इज एनी सेट देन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अब अगला टास्क है हमारा, हाउ टू डेफिशिट द रिलेशन। कभी भी आपको कोई एक सेट दे दे तो आप रिलेशन डेफिशिट कैसे करेंगे, या रिलेशन राइट कैसे होगा, लिखा कैसे जाता क्वेश्चन में, तो अब आप इस पे बात समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल डालेंगे, हाउ टू डेफिशिट द रिलेशन, हाउ टू डेफिशिट द रिलेशन। कोई भी रिलेशन है उसे आप कैसे डेफिशिट करते हैं या कैसे लिखते हैं।
तो इस पे मैं एक प्रॉब्लम आपको करवा रहा हूँ, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिलेशन का डेफिनेशन। प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक, ध्यान से समझना। एक सेट ए दे रखा है 1 2 3। सेट ए क्या है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है सेट ए में, सेट 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं 1 2 3। और टास्क आ रहा है डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशन, डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशन, कुछ रिलेशंस मैं लिख रहा हूं, डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशंस, डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए। ओके, ध्यान से समझना। एक सेट ए दे रखा है हमें 1 2 3, इस सेट पे डिफाइन कुछ रिलेशंस हमें डेफिशिट करने हैं। क्वेश्चन समझना, इफ सेट ए इक्वल 1 2 3 डेफिशिट द फॉलोइंग रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। जो सेट ए दे रखा है तो उस पर कुछ रिलेशंस आपको डेफिशिट करने हैं। कई तरीके के मैं रिलेशंस दे रहा हूं, यहां मैं पहला रिलेशन दे रहा हूं, देखना पहला फर्स्ट R1 रिलेशन का नाम रखा हमने, क्या रखा R1। ये सबसेट किसका है, A क्रॉस A का। डिफाइंड एज दो तरीके से लिखा जा सकता है, डिफाइंड एज या तो ऐसे लिखा होगा R1 इक्वल ऑर्डर पेयर A कॉमा B सच दैट A बिलोंग A B बिलोंग A, क्योंकि A टू A रिलेशन है तो A भी A से आएगा और B भी A से आएगा, एंड A लेस देन B। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन में, जो अभी हमने ये लिखा है ऑर्डर पेयर में और करके ऐसे भी लिख सकता है, सेट ए रिलेटेड बाय रिलेशन R1 टू इटसेल्फ इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट। इस एरो को सही से पढ़ना, इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं इस एरो को, ये एरो कहीं लगा है तो आई डबल एफ रीड करिए, अदरवाइज इफ एंड ओनली इफ बोलिए या इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट बोलिए। ए R1 ए इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट A less than B and A belong A, B belong A। ये दोनों ही बातें एक जैसी ही लिखी हैं, जैसे ये लिखा है वैसे ही ये लिखा है। क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, आप एक ही बात मानेंगे। तो यहाँ मैंने पहला रिलेशन एक लिखा है, तो इस गिवन सेट ए पे मुझे डेफिशिट करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ। एक मैं दूसरा रिलेशन लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देके, सेकेंड रिलेशन मैंने यहाँ लिखा है एक R2 सबसेट A क्रॉस A। R2 भी रिलेशन A टू A ही डिफाइंड है, डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है ध्यान देना, डिफाइंड एज R2 इक्वल फिर से ऑर्डर पेयर A कॉमा B। देखना A और B फर्स्ट रिलेशन में A और B कैसे रिलेट हुए थे, बहुत आराम से देखना। A और B जो रिलेट हुए थे वो लेस देन रिलेशन से थे, मीन्स A जो है वो B से लेस होना चाहिए, मीन्स इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से लेस आना चाहिए। अब हम दूसरा बदलते हैं रिलेशन, सच दैट A बिलोंग A B बिलोंग A ग्रेटर देन B का हमने रिलेशन दे दिया। अब हम बोल रहे हैं दैट फर्स्ट एलिमेंट इज मोर देन सेकेंड, एक हम थर्ड रिलेशन भी देते हैं, थर्ड R3 A क्रॉस A। ओके, R3 इक्वल हमने फिर बोला ऑर्डर पेयर A कॉमा B सच दैट A बिलोंग A B बिलोंग A। बोलिए बेटा A और B को किसी भी रिलेशन से कनेक्ट करिए। अभी हमने लेस बोला था, आप ग्रेटर बोला, आपको एक और दीजिए रिलेशन, दे सकता है कोई, किसी भी रिलेशन से A और B कनेक्ट हो जाए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंड A इक्वल B। ओके, एक ये रिलेशन हो गया। हम थोड़े और यहाँ डेफिसिट करते हैं, हम एक R3 रिलेशन मिलाते हैं, थर्ड हमारा R4 रिलेशन, फोर्थ रिलेशन लाते हैं। देखिए फोर्थ R4 ये भी बेटा सबसेट है A क्रॉस A का, डिफाइंड है। ये कैसे डिफाइंड है ध्यान देना, कैसे भी कनेक्ट कर दो A और B को, दैट R4 इक्वल ऑर्डर पेयर A कॉमा B सच दैट A इज डिविजिबल बाय B, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। A इज डिविजिबल बाय B। अब हमने इस तरीके से डेफिसिट कर दिया फोर्थ रिलेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक फिफ्थ रिलेशन डेफिसिट कर रहा हूं R5, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड
और ये फोर्थ था क्वेश्चन। फिफ्थ प्रॉब्लम, R5 रिलेशन दे रहा हूं, सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R5 इक्वल ऑर्डर पेयर A कॉमा B, कैसे भी रिलेट करिए, A इज ट्वाइस ऑफ B, A इज डबल ऑफ B, A इज डबल ऑफ B, इस फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का डबल होना चाहिए। ओके, ये इतने रिलेशंस आपके सामने हैं। अब इन सबको हमें डेफिसिट करना है, ध्यान से सुनना। करते हैं बेटा डेफिसिट। देखिए, आपको ये तो क्लियरली बताया गया कि R1 जो है, R1 वो किसका सबसेट है, A क्रॉस A का। तो इस R1 सेट के जो भी मेंबर्स आएंगे वो A क्रॉस A से ही आएंगे। R1 सेट के जो मेंबर आएंगे वो हमेशा किससे आएंगे, A क्रॉस A से ही बाहर निकल के आएंगे। कुछ R2 रिलेशन भी A क्रॉस A पे है, तो R2 के भी मेंबर्स A क्रॉस A से ही आएंगे। R3 रिलेशन भी हमारा A क्रॉस A पे है। हाँ बोलो बेटा। हेलो, कोई डाउट? सर वो फिफ्थ वाला सर दिखा दीजिए सर, उसमें लिखना था स्मूथ नहीं दिखा बता दूंगा। दूंगा। ओके, ओके अभी R1 रिलेशन में डेफिसिट कर रहा हूँ। तो देखिए, क्लियरली आपको इतना पता लग रहा है कि R1 रिलेशन हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, या R4 हो, या R5 हो, ये सभी के सभी रिलेशन जो भी आपके डेफिसिट हैं वो सभी A क्रॉस A से हैं। मीन्स इनके जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं इन सभी रिलेशंस के, वो सभी के सभी आपको पास A क्रॉस A से ही आएंगे। ओके, तो देखिए, मैं बेटर होगा कि बेटा आप इस क्वेश्चन में पहले A क्रॉस A निकाल लें। तो ये सेट A दिया है, इससे आप A क्रॉस A यहाँ निकाल के आराम से रख लें। फिर हम एवरी रिलेशन के मेंबर्स इंसर्ट करते जाएंगे। तो देखिए A क्रॉस A कितना होगा, कोई देखिए इस सेट का इसी में प्रोडक्ट करना है। तो नाउ A क्रॉस A का मतलब 1 2 3 का ही प्रोडक्ट किसमें होगा बेटा, 1 2 3 में। ओके, तो इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे कुछ, क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे देखना। क्या आया पहला, 1 1 आया, फिर 1 2 आया, टोटल कितने आएंगे 9। 1 3 आया, 2 1 आया, 2 2 आया। पूरे देखना बेटा, A क्रॉस A निकालना, 2 3 आया, 3 1 आया, 3 2 3 3। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा आपने देखा तो A क्रॉस A आ गया। ये बेटा ध्यान से समझना, ये जो है सभी जितने भी मेंबर हैं सभी A क्रॉस A के हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ R1 रिलेशन ला रहे हैं, जरा देखना R1 में कैसे मेंबर्स हैं। तो आप देखना A लेस देन B, यहाँ भी कह रहा A लेस देन B। इस R1 के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर पेयर है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा होना चाहिए, वही मेंबर्स आएंगे। तो देयरफॉर यहाँ देखिए R1 कितना आने वाला है, देखिए R1 में लिख रहा हूँ R1 इक्वल, इसमें से बेटा वो मेंबर सिलेक्ट करो जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से लेस है। तो क्या क्या इंसर्ट होगा बेटा, क्या 1 1 होगा इंसर्ट दिव्यांग? इस R1 रिलेशन में क्या 1 1 आएगा बेटा? वही मेंबर आएंगे जिनमें A लेस देन B हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो सेकेंड एलिमेंट से लेस होना चाहिए। क्या 1 1 की तो एंट्री 1,1 नहीं होगी? क्या 1 2 की होगी? यस, आप 1 2 की एंट्री इसमें करवा सकते हैं। देखिए R1 डेफिसिट हो रहा, तो इसमें 1 जो है वो 2 से लेस है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से लेस होना चाहिए। 1 3 की एंट्री होगी? यस। 2 1 की होगी? नो। 2 2 की होगी? नो। 2 3 की होगी? यस। तो इस R1 में ये 3 ऑर्डर पेयर इंसर्ट हो जाएंगे। बस वही इंसर्ट करवाना जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से लेस हो। अब मैं R2 डेफिसिट कर रहा हूं, ये देखिए R2 रिलेशन ऑर्डर पेयर में। इसमें कैसे रिलेशन डिफाइन है, दैट A ग्रेटर देन B, मींस फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से लेस होना चाहिए। तो देखिए इनमें से आप ऑब्जर्व करिए, डिटेक्ट करिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से बड़ा हो। फर्स्ट एलिमेंट इज मोर देन सेकेंड, 1 1 आएगा नहीं, 1 2 नो, 1 3 नो, 2 1 यस, 2 1 आएगा। इसमें 2 जो है वो 1 से मोर है, 2 2 नो, 2 3 नो, 3 1 यस, 3 1 भी आएगा। ओके, 3 2 भी आएगा।
बाकी कोई नहीं आएंगे, इसमें भी ये 3 मेंबर ही इंसर्ट होंगे। अब मैं R3 रिलेशन लाता हूँ। R3 में कह रहा है A इक्वल B होना चाहिए, तो इसमें से आप वो सिलेक्ट करो जिसमें A और B सेम है। तो आप क्लियरली R3 में देखेंगे क्या क्या आने वाला होगा बेटा, 1 1 2 2 3 3। ओके, इसके अलावा और किसी की एंट्री नहीं होगी। R4 रिलेशन देखना, R4 मैंने क्या लिख रखा, A इज डिविजिबल बाई B। तो जो ये R1 के एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स, इन पे देखना, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से डिविजिबल होना चाहिए। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड से डिविजिबल होना चाहिए। क्या देखिए 1 1 आएगा, क्या 1 1 से डिविजिबल है? यस। तो R4 रिलेशन में पहला एंट्री आएगा आपका 1 1। ओके, क्या 1 2 आएगा? क्या 1 2 से डिविजिबल है? नो। 1 3 भी नहीं आएगा, 2 1 आएगा, 2 है 1 से डिविजिबल, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। ओके, 2 3 नहीं आएगा, 3 1 आएगा, 3 1 3 3 आएगा। इसमें जो भी मेंबर्स आए हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट डिविजिबल बाई सेकेंड है, आप क्लियरली देखिए, 1 डिविजिबल बाई 1, 2 डिविजिबल बाई 1, 2 डिविजिबल बाई 2, 3 डिविजिबल बाई 1, 3 डिविजिबल बाई 3। अब यहां देखिए कह रहा A इज डबल बाई B, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का 2 गुना होना चाहिए। तो कौन सा मेंबर आएगा इसमें R5 में, बोलो? इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड का डबल हो। यहां से डिटेक्ट करो ये जो A क्रॉस A रखा है, इसमें से कौन सेटिस्फाई कर रहा? A इज डिविजिबल बाई B, सॉरी A इज डबल ऑफ 2। किस मेंबर में, किस ऑर्डर पेयर में 2, फर्स्ट एलिमेंट का डबल है? ओनली इन 2, 1। इसमें ओनली एंट्री 2, 1 की आएगी। क्लियर हुआ बेटा? तो कभी भी कोई सेट दिया जाए उस पर रिलेशन डेफिसिट करने को कहा जाए, कर लेंगे। इसमें क्या कोई और रिलेशन बना सकते हैं? कोई बच्चा R6 रिलेशन बोले डिफाइन करके, R6 सबसेट ऑफ A क्रॉस A डिफाइंड है, कैसे भी कनेक्ट करो A और B को। R6 इक्वल बोलो एक रिलेशन दैट इज ऑर्डर पेयर A, B सच दैट A बिलोंग A, B बिलोंग B। बोलो अब A और B में रिलेशन कोई भी एक कनेक्शन बोल रहा कोई, किसी भी टाइप का बोल A दो। is greater and equal. आप ऐसे भी कह सकते हैं, एंड B इज ग्रेटर एंड इक्वल A। इसका मतलब है जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड वाला मेंबर, ये सेकेंड मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर से ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों ही आ जाएंगे। या तो दोनों इक्वल हो या फर्स्ट मेंबर सेकेंड से ग्रेटर हो। तो आप इसमें से ऑब्जर्व करेंगे तो कितने आएंगे? 1 1 आएगा क्या? 1 1 आएगा? यस आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल है। 1 1 आ गया। 1 2 आएगा? यस, सेकेंड एलिमेंट थर्ड से बड़ा है। 1 3 आएगा? यस, 1 के साथ तो सभी आ गए। 2 2 आएगा? यस, 2 3 आएगा? यस, सेकेंड एलिमेंट मोर देन 3 होना चाहिए। 3 1 आएगा? यस, 3 2 आएगा? यस, क्या 3 3 आएगा? यस। ये आपके कलेक्ट हो गए। सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल एंड मोर देन फर्स्ट। आप इसमें देख सकते हैं जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट के या तो इक्वल है, बी या तो ए के इक्वल है, अदरवाइज सेकेंड एलिमेंट ए से बड़ा है। क्या किसी और की एंट्री होगी इसके अलावा? देख लीजिए आप, यहाँ जो ए क्रॉस ए था उसी में देखना सभी मेंबर आएंगे उसी से, उससे बाहर कोई मेंबर नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने उससे बाहर मेंबर डाल दिया तो बेकार, क्योंकि जो R6 है वो उसी का ही रिलेशन का पार्ट है। ओके, एक रिलेशन कोई और स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? 7th रिलेशन बोलो भाई, R7 ऐसे ही लिखना, R7 सबसेट A क्रॉस A डिफाइंड है। कैसे भी कनेक्ट कर दो बेटा A और B को, करो कनेक्ट। R7 इक्वल ऑर्डर पेयर A, B। आई यू फॉलो? A और B में कोई भी एक रिलेशन किसी भी टाइप का, ऐसा अभी कहा था B ग्रेटर एंड इक्वल A, यहाँ बोला था A डिविजिबल बाई B, यहाँ बोला था A डबल बाई B। ऐसे ही आप बोल सकते हो A ट्रिपल बाई B, A इज 2 मोर देन B, बोल सकते हो ना? आप ऐसे भी बोल सकते हो A और R7 इक्वल ऑर्डर पेयर A, B सच दैट A बिलोंग A, B बिलोंग B, A प्लस B इक्वल 4, A प्लस B इक्वल 4। तो आप इसमें वो सिलेक्ट करना
जिसमें दोनों ऑर्डर पेयर का सम 4 हो। तो जरा देखो ये वाला जो हमने लिख रखा है, इसमें कौन कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें ए और बी का सम 4 है। ए और बी का सम 4 किस किस में है? तो R7 के अंदर क्या क्या आ जाएगा? 1 1 आएगा, लो। 1 2 आएगा, लो। 1 3 आएगा, सबसे पहले 2 2 आएगा, फिर 3 1 आएगा। ओनली यही ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स का सम 4 है। 1 3 में दोनों का सम देखिए 4, 2 2 में भी 4, 3 1 में भी 4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिए, कल भी आपका ऑनलाइन क्लास है, कल मैं कंटिन्यू करूंगा। डोमेन, ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, और इतना वीडियो देखिए या कुछ भी देखिए, तैयार रखना। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन, कल मैं इसका इंफॉर्मेशन दूंगा। किसी भी रिलेशन का डोमेन, रेंज और को डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। नोट करके लीव कर दो बेटा। ओके, ये डाल दीजिए, कल डिस्कस करेंगे।